अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आज 2-3 खबरें हैं जो आपसे शेयर करूंगी और वो खबरें कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं और मैं चाहती हूं कि मैं अब दोनों पे बात किया करूं। सबसे पहली बात वायरल वीडियो, उस पर बात करते हैं। वायरल वीडियो उमेरी के हवाले से हर बंदे ने वीडियो बनाई, मैंने इस पर नहीं बनाई, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ती जिस पे हर बंदे ने बनाई। मैं आज सिर्फ इस बात पे वो करूंगी कि वो जो खातून थी वायरल वीडियो में मैरी के साथ, वो औरत का कहा जा रहा है कि वो मुल्तान से थी और उसकी शादी हुई गुजरावाला में। अब गुजरावाला में जो मैरी था, उनका हमसाया था, उस सोसाइटी में रहता था, उसके साथ इसके ताल्लुकात हो गए और उस खातून को, उसका नाम असल कुछ है लेकिन उसका तखल्लुस जो ना गोगो है। गोगो क्योंकि दूसरे सोशल मीडिया पे नाम लिया जा रहा है तो इसलिए मैंने लिया, क्योंकि वैसे अपना ये नहीं है कि हम किसी का नाम लें, लेकिन उसका नाम हर जगह पे लिया जा रहा है। तो नाज़रीन, उस औरत का अब पता चला है कि 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। जो वो ये कह रही थी कि बड़ा वीडियो मेरे भरावां नूं वखा, मैनू नहीं डर किसे दा, इंज कर उंज कर, आहते दा भी जिक्र होया, बड़ा कुछ मतलब उसमें उसने बोला। अब बात यह है कि अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई है, गिरफ्तार हो गई। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई तो वही अब वो मैं एक औरत हूं, बहैसियत एक औरत, मैं एक औरत के खिलाफ बात कर रही हूं। अब वो औरत कार्ड खेल रही है। ये औरत कार्ड कब खेला जाता है? जब कोई औरत जुर्म करती है। अब बहुत कम औरतें होती हैं जो सच पे बात करती हैं। जब कोई औरत जुर्म करती है तो आजकल ये हो रहा है कि मतलब औरतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हकूक बनाए गए हैं, वो उसको खेलती हैं। औरत कार्ड कहा जाता है। वो पत्ता उसने फेंका है कि जी मुझे तो पता नहीं है, इसमें जितनी वीडियो है, जितने इसमें मकाल में मैंने कहे हैं, जो बातें मैंने की हैं, वो मैं नशे की हालत में थी। उसने मुझे नशा पिलाया और मैं नशे की हालत में ये की, मुझे कोई होश नहीं था। उसके बाद वीडियो डिलीट करने के लिए मैरी जो है ना, मुझसे 10 लाख मांगता था। तो अब सुनने में ये आया FIR काटी गई है जना बिल जबर की। हालांकि उस वाकये में वो औरत बराबर की शरीक है, पूरी दुनिया को पता है। और वहां के मोहल्लेदार, काफी सारे मैंने रिपोर्टर देखे, वहां पे गए हैं, लोगों ने गवाहियां दी हैं कि वो बंदा बिल्कुल ठीक था, यही औरत उसके पीछे थी। अब वो बड़े आराम से बीच में से निकल गया और उसने अपने भाइयों की बुराई की, अपने शोहर की बुराई की कि उसको ये मामला थे। अगर उसको कुछ मामला ऐसे थे, उसको कोई तभी मामला थे उसकी सेहत के हवाले से, तो 4 बच्चे कहां से आ गए? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। लेकिन अब जो है ना, उसने अमेरी को बुरे तरीके से फंसा के रख दिया और खुद बीच में से आराम से, हालांकि उस मामले में, उस केस में बराबर की मुजरिम है, लेकिन वो आराम से बीच में से निकल गई क्योंकि उसने औरत कार्ड का पत्ता फेंक दिया है। और अब वो FIR में ये कहा गया कि जनाब बिल जबर हुआ, मतलब उमेरी तू तो गे होना उस वक्त। अब ये तमाम लोगों के लिए एक सीख है कि ऐसे मामलात में ना फंसना चाहिए, ऐसे मामलात से दूर रहना चाहिए, ऐसे चक्करों से दूर होना चाहिए। फिर एंड में ये होता है कि औरत बीच में से निकल जाती है और मर्द फंस जाता है। तो सबको होशियार रहना चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारा मजहब, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता और हमें खुद भी तौबा करना, दूसरों को भी ये तलकीन करनी चाहिए कि इन चीजों से बच के रहें और अपने असूलों पे चलें। बहरहाल, अब उमेरी का तो पत्ता साफ होने वाला है, उमेरी बुरे तरीके से फंस गया है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, खबर गर्दिश कर रही है ईरान के हवाले से खबर है, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। ईरान के हवाले से 18 रोज हो गए इत्तेजाज चल रहा है मुल्क के खिलाफ, जो मौजूदा रजीम है उसके खिलाफ इत्तेजाज चल रहा था। अब उसके हक में लाखों की तादाद में अवाम निकली है और कुरान पाक उठा के निकली है। मौजूदा रजीम समझ लें, मौजूदा हुकूमत समझ लें, उसके हक में निकली है और सड़कों पे आ गई है। और अब जो है ना, हालात बड़े ख़राब हैं क्योंकि कोई पता नहीं क्या हो सकता है। और मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा हुकूमत जो है, इन्होंने मुज़ाकरात की भी कोशिश की और अब ट्रंप साहब ने भी ये बात की कि मुझसे ईरान राब्ता कर रहा है, मुज़ाकरात भी होंगे, मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी, लेकिन उससे पहले कोई पता नहीं कि मैं अपनी कार्रवाई कर दूं। यानी कि नाजरीन, अब कुछ भी हो सकता है कि ईरान पे किसी वक्त भी अमेरिका कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो उसकी दरीना ख्वाहिश थी। इसी के साथ अमेरिका भी इस ताक में है और इसराइल भी इस में नजरें गाड़ के बैठा है। और इसी के साथ
रजा शाह पहलवी और इसके समेत जितना भी इनके पिट्ठू हैं वो भी नजरें लगा के बैठे हैं कि देखो क्या होता है। मेन बात तो वही है ना, ईरान के पास तेल है और वो हमेशा नजरों में चुभा है, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा अगर उसके सर पे बन आई, क्योंकि वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब इसके साथ ज़ाहिर है अपना घर सबको प्यारा होता है और अपने घर से मोहब्बत कौन नहीं करता। घर से मुझे याद आया, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद इमाम बरी सरकार, उसके इर्द गिर्द इतना खतरनाक, इतना जुल्म की दास्तान रकम की गई है। एक ऑपरेशन किया गया है, वहाँ पे जितना भी वासी थे, वहाँ के मकामी लोग जो दहाइयों से वहाँ पे मुकीम थे, उनको वहाँ से उठाया गया और तशद्दुद किया गया, बहुत ही बुरे तरीके से उनको बेघर किया गया। अब बात यह कि अगर खुदा के बंदो, अगर आप उनको बेघर करते हैं, लेकिन इसके साथ उसके मुकाबिल आप मदे मुकाबिल आप उनको कोई घर तो दो ना, उनको कोई रिहाइश तो दो ना, आप कुछ तो उसके बदले में आप उनको घर दो ना, कोई रिहाइश दो। वो तो बेचारे रुल गए ना। अब आपके पास, अब ये एक इदारा है CDA, वो इदारा अली रंधावा साहब है, उनके पास है। उनके पास पहले और ये भी मैं बताती चलो, अली रंधावा साहब हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के बहुत फेवरेट हैं। इलेक्शन के दिनों में वो जो है ना लाहौर में कमिश्नर थे, समझ आ गई होगी। अब ये इदारा उनके पास चला गया। अब वो धड़ाधड़ जो गरीब हैं उनको रगड़ा लगा रहे हैं, सुथरा करके। जहां जहां गरीब बैठे हैं उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उनको कभी सड़कों के नाम पे, कभी अंडरपास के नाम से, कभी किस नाम से उनको उठाया जाता है, कभी जी DHA की खूबसूरती के हवाले से। बल्कि शेर अफजल मुहर्रवत साहब ने भी ये बयान दिया कि DHA की खूबसूरती के लिए गरीबों के घरों को मसमार किया जा रहा है। अब जनाब, अब बात आती है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं और उन सोसाइटियों में से काफी सारी सोसाइटियां इलीगल हैं। उन पे ये जाके कहे ना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें ना, उनके घरों को तोड़ें फोड़ें, उनको घरों से निकालें ना, उनको मसमार करें, उनको वहां पे रगड़ा लगाए ना। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहां पे तगड़ी सामियां हैं। और अभी दूर क्यों जाते हैं, पार्क व्यू सोसाइटी अलीम खान साहब की जो लाहौर में है, या एक इस्लामाबाद में भी उन्होंने बनाई हुई, कभी गौर किया है आपने? कभी कागजात चेक किए कि उनके पास कागजात भी पूरे हैं कि नहीं है? नहीं करेंगे चेक। क्यों? क्योंकि वो तगड़ी सामी है ना। तो हमेशा गरीब को ही रगड़ा लगाया जाता है। आखिर क्यों? हमारे मुल्क में गरीब के साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर ये हालात कब सुधरेंगे? कब हमारे हालात ठीक होंगे? मैं रंधावा साहब के लिए सिर्फ इतना कहूंगी, रंधावा साहब आप चंद दिनों के लिए इस सीट पे आए हैं, आपको ये कुर्सी मिली और न जाने कितना अरसा आपके पास है, उसके बाद ये कुर्सी आपसे चली जाएगी। आप जुल्म इतना करो जितना आप उसकी भरपाई कर सको। नाज़रीन, आप आज की मेरी इन खबरों के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे नहीं इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।